यदि मैं यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ बातों को बताऊं, जब आप यूहन्ना उसका 1:14 जॉन 1:14 पढ़ते हैं, उसमें बताता है कि यीशु इस पापी संसार में खुद प्रवेश करना चुना। उसने अपनी मर्जी से इस धरती पर आया। यूहन्ना 3:17 के अनुसार ताकि परमेश्वर उसके द्वारा जगत का उद्धार कर पाए, इस कारण से यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आया ताकि परमेश्वर इस जगत का उद्धार कर सके यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन जब आप मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती ने कुछ अलग तरीके से यीशु के पूर्ण समर्पण के सबसे स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। जानते कहां पे? जब आप पढ़ते हैं मत्ती 26 उसका 39, यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में था और जिस रात यीशु मसीह को पकड़ने वाले आने वाले थे, और वो समय था कि जब लोग उसे पकड़ेंगे, उसे दुख के लिए ले जाएंगे, उसे मारेंगे, उसके मुंह पे थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे, उसे लज्जित करेंगे, उसका अपमान करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन उससे मृत्यु तक पहुंचा देंगे। ये वो घड़ी आ पहुंची थी। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हम पढ़ेंगे मत्ती 26 उसका 39, मैथ्यू चैप्टर 26:39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। कौन सा कटोरा? कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, लोग उसे मारने वाले थे, वो जाने वाला था उनके अधिकार में जो उसे क्रूस पर टांग देंगे और उसे प्राण देना पड़ेगा। देखिए, मरना आसान बात नहीं होता। किसी को अगर मरने की खबर लग जाए कि तू बीमार है और तू मर जाएगा, तब भी वो व्यक्ति ऐसे ही व्याकुल होके वो आधा वैसे ही मर जाता है। और कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता इस संसार में, लेकिन जो परमेश्वर का जो रूल है उसमें वो चीज़ें होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मैं जल्दी मर जाऊं, या मैं बीमार पड़ूं, या कोई व्यक्ति मुझे सताए, या कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक करे, या फिर मैं बीमारी में पड़ूं, या मेरे शत्रु मेरे ऊपर कब्जा करे, मुझे सताए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और बहुत ही व्याकुल था, क्योंकि मृत्यु उसके ऊपर आने वाली थी। दूसरी बात, उसके ऊपर पूरे संसार का पाप उसके ऊपर आने वाला था। जो हमने किया, जो उस समय के लोगों ने किया था, जो आने वाले लोग जो पाप के साथ जन्मेंगे, उनका भी पाप यीशु मसीह के ऊपर आने वाला था। इसलिए यीशु मसीह व्याकुल था उस समय। और याद रखें, जो भी व्यक्ति व्याकुलता में रहता है, जब वो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना में वो परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में पाता है। याद रखें, कभी भी आपने ट्राई किया होगा, हमने अनुभव किया है, जब किसी चीज़ में लगता है तनाव है, कुछ भी है, जब हम एक अलग जाके हम शांति के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, वचनों के साथ बैठते हैं, आपको आराम से वो शांति को आप अनुभव कर पाएंगे। वचन को रखें, उसी वचन को रखें जी। वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। सुनिए ध्यान से, बाइबल कहता है, यीशु ने कहा जैसा मैं चाहता हूं कि ये विपत्ति मुझसे टल जाए, ये जो पीड़ा आने वाली है मुझसे टल जाए, ये जो दुख आने वाला है मुझसे टल जाए। लेकिन बाइबल कहता है जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं प्रभु, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। आप थोड़ा ध्यान से समझें कि एक व्यक्ति, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, एक व्यक्ति जो पीड़ा में जाने वाला है, अब उसको पता लग गया है
कि अब मुझे दुख उठाना पड़ेगा, मुझे मृत्यु तक जाना पड़ेगा, तब भी वो व्यक्ति कहे कि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। मैं तो चाहता हूं कि सुख हो जाए, ये दुख कट जाए, ये दुख, ये क्लेश खत्म हो जाए, परंतु मेरे अनुसार नहीं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार। आप सोचिए कितना बड़ा ये एक समर्पण है, जैसा यीशु ने किया। और पिता चाहता था कि मेरा पुत्र जो यीशु मसीह है उसके द्वारा मैं अपने लोगों का, इस जगत के लोगों का उद्धार करूं। यीशु मसीह इसीलिए आया भी था। लेकिन जब व्याकुलता आई उस समय बाइबल के अनुसार यीशु ने प्रार्थना किया कि ये विपत्ति यदि हो सके तो टल जाए, ये कटोरा हो सके तो टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, आप जैसा चाहते हो वैसा हो। हालेलुया। आप सोचिए, मृत्यु के भय के बावजूद मसीह अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं करता, बल्कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। ये है समर्पण। हो सकता है हमारे कुछ दिन बहुत ही हम आनंद के साथ रहे हों, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, ब्लेस किया और मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चीजें हमारे सामने घटित हो जाए, हमारी फैमिली में घटित हो जाए, और आज हम तैयार हो जाते हैं, तो नहीं प्रभु मैं आपको नहीं मानूंगा, यीशु अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अलग अलग तरीके के हम आरोप लगाने लगते हैं। हालांकि हम जहां पहले थे वहां कुछ होता था तो हम किसी पे कुछ नहीं आरोप लगाते थे, लेकिन आज यदि यीशु ने प्यार किया, अपने प्यार को दिखाया, आपके पापों की क्षमा की, आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ा, आपके परिवार में शांति दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, जो आप चाहे वो प्रभु से, परमेश्वर से आप प्राप्त कर पाए। लेकिन कभी कुछ आपके जीवन में कुछ चीजें होती हैं, कुछ आंधियां चलती हैं, तो आप सब कुछ यीशु के बारे में आप बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। आप प्रार्थना करने के साथ साथ क्या बोल सकते हैं उन दिनों में भी जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तूफान आए, आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, मैंने जो प्रार्थना की है वो की है, लेकिन तेरी मर्जी के अनुसार हो। हालेलुया। सुसमाचार के कारण लोग आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं विरोध हुआ है ना, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण। आप यीशु मसीह को मानते हैं, इस कारण से लोग आपका विरोध करते हैं। क्या आप इन दिनों में भी खड़े हैं कि प्रभु जैसा मैं चाहता हूं नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में हूं। मैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मैं सुनाता रहूंगा, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं करूंगा कि मैं शांति में जाके बैठ जाऊं, मैं सुसमाचार को न सुनाऊं, यीशु के बारे में लोगों को न बताऊं। हालेलुया। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जितना बड़ा आपका समर्पण होगा उतना बड़ा आप रिजल्ट आप देखेंगे भविष्य में। हालेलुया। जो आज आप कर रहे हैं, मसीह में रह करके जो आप कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपकी पीढ़ियां वो पाएंगी, वो देखेंगी उन आशीषों को। क्योंकि बाइबल कहता है जो भी मसीह में आप परिश्रम करते, जो भी काम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको कह रहा हूं, आपका समर्पण, आप जो मसीह के लिए समर्पित हैं, उसके वचनों के लिए समर्पित हैं, उसके कामों के लिए समर्पित हैं, और अपनी इच्छाओं से बढ़ के आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आप लालसा रखते हैं, रिजल्ट आप देखेंगे, आपका परिवार देखेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर यीशु मसीह डरता मृत्यु से और वो अपनी इच्छा पूरी करता तो क्या परमेश्वर की योजना पूरी हो पाती? नहीं। लेकिन यीशु ने उस मृत्यु का भी सामना कर लिया, क्योंकि उसके पिता की इच्छा थी कि वो करे सामना, वो जगत के पापों को उठाए, उसके पिता की इच्छा थी। वो क्रूस पे मृत्यु सहे, उसके पिता की इच्छा थी। पिलातुस ने कहा कि मुझे तुझे छोड़ देने का और तुझे मृत्यु दंड देने का अधिकार है। यीशु ने कहा यदि तुझे ऊपर से अधिकार न दिया जाता तो तेरा कुछ नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी में पूरी तरीके से समर्पित था। जो परमेश्वर चाहा उसने वो किया,
और जानते रिजल्ट क्या है? कि वो आज पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह उदाहरण है समर्पण का। अब्राहम उदाहरण है समर्पण का। जितने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं अब्राहम की संतान कहलाते हैं। मसीह यीशु में अब्राहम की सारी आशीषें हैं। इसका मतलब जो मसीह में विश्वास करता है अब्राहम की आशीषें उसकी हो जाती है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, वो आज बनाया। मैं तेरा नाम महान करूंगा, वो आज तक महान करके दिखाया है। तेरे द्वारा भूमंडल के लोग आशीष पाएंगे, आज लोग आशीष पा रहे हैं, उसने करके दिखाया है। जब आप समर्पण की दशा में होते हैं, आप तैयार होते हैं, आपका परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, जो मुर्दों में जान डाल सकता है और एक प्राणी को ऐसे मिनट में खत्म कर सकता है, आपके शत्रु को ऐसे हवा में उड़ा सकता है, और वो चाहे तो आपके सामने शत्रुओं को आपके लिए, आपके सामने आपके विरोधियों को खड़ा कर दे, और वो चाहे तो उन विरोधियों को खत्म भी कर दे। हालेलुया। ही कैन डू एवरीथिंग। बस हमें समर्पण की दशा में आना है और रिजल्ट हम ही देखेंगे।